हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ साइंस चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो चेंजेस हैं हम उनको देख रहे थे कि कौन से रिवर्सिबल होते हैं और कौन से इरिवर्सिबल। तो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी चेंजेस देखे थे वो सारे रिवर्सिबल थे। रिवर्सिबल मतलब हम उन्हें वापस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला उसमें कि अब कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं। तो अब हमने देखा था कि जितने हमने वो 3 एक्टिविटी देखी थी वो सारे ही एक पर्टिकुलर कंडीशन में इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो अब हम देखें एक्टिविटी 4 में टेक द सेम बैलून। अब हमें वही जो हमने बैलून को ब्लो अप किया था वही लेना है, विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। हमने उसे ब्लो किया था, है ना। अब ब्लो इट इज फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। अब उसे उसके फुल साइज तक काफ़ी बड़ा फुला लेना। उस वक्त हम ध्यान रख रहे थे कि वो बस्ट ना हो, बट अभी हमें क्या करना है, इसके फुल साइज तक फुला के इसके माउथ को टाइटली जो है वो बांध देना है ताकि उसमें से एयर ना एस्केप आउट हो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब उसको क्या करना है, पेंसिल से प्रिक करना है। तो अब जब हम उसमें पेंसिल पिक करेंगे तो आपको पता है जैसे ही हमने पेंसिल से या पिन से किया तो वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा बैलून। इट में भी पॉसिबल आप फुल साइज फुला रहे हैं उतने में ही बस्ट हो जाए, तो वो बस्ट हो गया। अब बस्ट होने के बाद उसका शेप और साइज चेंज हुआ, यस हुआ। अब क्या उसे आप ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। मतलब ये कौन सा टाइप हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, है ना। हमने उसमें क्या किया था, हम उसे नॉर्मल शेप एंड साइज़ में लेके आ गए थे आफ्टर द ब्लोइंग, है ना। उसकी हवा जब एस्केप आउट करी थी तो वो फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ गया था। बट अब क्या ये पॉसिबल है इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो मतलब ये क्या हुआ है, इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो आप, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। हमें फिर से वही पीस ऑफ पेपर लेना है जो हमने एक्टिविटी 2 में किया था। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कटिंग अलोंग इट्स विथ आउटलाइन। उस वक्त हमने क्या किया था, एरोप्लेन को कैसे बनाया था, पेपर को फोल्ड करके, और हमने वापस अनफोल्ड करा था तो फिर वो अपने खुद के ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ गया था। बट दिस टाइम हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है एरोप्लेन को, हमें अब फोल्ड नहीं करना है। और ड्रॉ करके ये पेपर पे ड्रॉ किया और उसे पूरा कट कर लिया। अब ये कट करने के बाद क्या हुआ, ओरिजिनल शेप एंड साइज़ इसका बचा क्या, नहीं बचा, चेंज हो गया शेप एंड साइज़। और अब हम उसे ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में फिर से रीगेन कर सकते हैं क्या, नो, इज़ इट नॉट पॉसिबल to gain its original shape and size. So this type of changes is irreversible change. ये change कौन सा हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। देन नेक्स्ट में देखें एक्टिविटी में रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बैक इट ऑन तवा। देखिए तो अपन ने उसी वक्त डिस्कस किया था, यदि हम इसे बैक कर लें तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में, मतलब पहले हम जैसे इसका डफ जो बनाया था वो उसमें हम फिर से नहीं मिल सकती। तो हमने क्या किया, इसे बैक कर लिया। अब बैक करने के बाद क्या वापस इसका डफ बना सकते हैं, नहीं, जब तक ये अनबैक थी, है ना, तब तक आप फिर से इसका बना सकते थे। तो अब देखिए, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। जो हमने एक्टिविटी 3 में आंसर 3 करने के बाद दिए थे वही सेम क्वेश्चन हम अब सोचें तो इसके आप चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है। अब क्या हो जाएंगे, ये अब चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाएंगे। इरिवर्सिबल मतलब अब इनमें शेप एंड साइज़ जो है या इनका ओरिजिनल जो फॉर्म था वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने देखा कि जो चेंजेस एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 में मिल रहे हैं वो रिवर्स्ड नहीं है। 1, 2 एंड 3 में जो हमें चेंजेस मिल रहे थे वो कैसे थे, रिवर्स्ड थे। बट 4, 5, 6 में मिलने वाले चेंजेस रिवर्स्ड नहीं है। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेज़र। हम पेंसिल एंड इरेज़र यूज़ करते हैं। with repeated use their shape and size changes, can we reverse this change? लगातार यूज़ करने से उसका शेप और साइज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हम उसे रीगेन कर सकते हैं? ऑब्वियस नॉट, हम नहीं कर सकते हैं उसे वापस से, है ना। एक बार
इरेज़र छोटा हो गया या पेंसिल शॉर्प कर करके छोटी हो गई तो हम वो वाला शेप एंड ओरिजिनल साइज़ रीगेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये भी कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन इट्स व्हील, आपने जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के उनको देखा होगा, पॉटर कहलाते हैं ना जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, अपने व्हील पे ऐसे घुमाते रहते हैं मिट्टी रख के। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, वो मिट्टी का लेके और उससे शेप में पॉट बनाते हैं अलग अलग। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, यस, उस शेप को वो रिवर्स कर सकते हैं जब तक मिट्टी बैक नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है, वो जब तक सॉफ्ट रहता है तो वो रिवर्स होता रहता है। ही देन बैक द पॉट इन एन ओवन, वो उसे ओवन में गर्म करते हैं, पकाते हैं ना, मतलब हार्ड करते हैं, मजबूत करते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, अब क्या वो चेंजेस रिवर्स्ड हो सकता है, नो, इज़ इट नॉट पॉसिबल। एक बार बैक होके हार्ड हो गई, जब तक सॉफ्ट था वो तब तक रिवर्स हो सकता था, बट जब वो हार्ड हो गया तो अब उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, कुछ कॉमन चेंजेस टेबल 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, अब हम इनमें से देखें कौन से चेंजेस जो हैं वो रिवर्स्ड हो सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। अब देखिए हम क्या करें, उनको ग्रुप में कर दें जो चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं, है ना। तो अब यदि हम देखें तो रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अब रॉ एग टू बॉइल्ड एग में होने के बाद क्या रिवर्स्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, नो। फिर उसके बाद बैटर टू इडली, इडली से बनने के बाद वो रिवर्स हो सकता है, नो। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, कपड़े गीले से सूखे हो गए तो सूखे से गीले भी किए जा सकते हैं, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, यस। वूलन यार्न टू नीडेड स्वेटर, वूलन यार्न से नीडेड स्वेटर बनाने के बाद हम उससे वापस वूलन यार्न बना सकते हैं, यस। खोल दो स्वेटर को, बन जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, एक बार ग्रेन से आटा बन गया, फ्लोर बन गया उसका, तो वापस क्या वो ग्रेन में कन्वर्ट हो पाएगा, नो, है ना। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, दूध को ठंडे से गर्म किया तो यस, गर्म से ठंडा भी किया जा सकता है, रख दो फ्रिज में या बाहर, ठंडा हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, अब स्ट्रेट स्ट्रिंग है उससे कॉइल्ड स्ट्रिंग बनेगी, तो कॉइल से आप स्ट्रेट स्ट्रिंग बन सकती है क्या, अब नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है ना। फिर बर्ड टू फ्लावर, फ्लावर से बर्ड बन सकता है क्या, नो। मिल्क टू पनीर, पनीर से मिल्क बन सकता है, नो। काऊ डंग टू बायोगैस, तो बायोगैस से काऊ डंग बन सकता है क्या, नो। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, नॉर्मल से स्ट्रेच्ड हो सकती है, यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, और उस आइसक्रीम को जमा के फिर से हम आइसक्रीम बना सकते हैं, यस। तो इस तरह से अपोजिट करके देख लीजिए हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं तो रिवर्सिबल है, नहीं कर पाते हैं तो इरिवर्सिबल है ना। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। अब कुछ और भी हैं जो अलग अलग चेंजेस आते हैं हमारे आसपास, वो हम देखेंगे, बट हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। फिर से आपको एक बार अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए, और बुक ज़रूर रीड करिए, है ना। बुक ज़रूर एक बार पढ़ के देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।